नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं रोज़ाना अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दोस्तों, आज खबर आई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड, जो अमेरिका में छिपा हुआ है, जिसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है, जिसका नाम है गैंगस्टर गोल्डी बराड़। उसे मार दिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गोल्डी बराड़ की आकस्मिक मौत हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोल्डी बराड़ को उसके राइवल गैंग यानी अर्शदीप डल्ला ने उसका खात्मा कर दिया। तो हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। वैभव श्रीवास्तव और सचिन राठौड़ जी दोनों से बात करेंगे कि क्या गोल्डी बराड़ को जिस तरह से कहा जा रहा है कि मार दिया गया, क्या वाकई में ऐसा हुआ है। सबसे पहले सचिन जी से बात करते हैं। सचिन जी, गोल्डी बराड़ नाम तो सुना होगा आपने? जी बिल्कुल। आज एक खबर आई कि गोल्डी बराड़ मार दिया गया, तो क्या लगता है कि गोल्डी बराड़ क्या वाकई में मार दिया गया होगा अमेरिका में? अभी पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, ये तो विषय पुष्टि होने के बाद में ही पता लगेगा। बाकी तो देखिए, तर्क वितर्क तो चलते रहते हैं। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक उसके बारे में बात करना और या उसके बारे में करेक्ट चीज़ जो है कोई नहीं बता सकता। सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग कह रहे हैं कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने जो मारने की धमकी दी थी, उनके घर पर फायरिंग करवाई थी। सलमान खान से पंगा लॉरेंस बिश्नोई को इतना भारी पड़ा कि गोल्डी बराड़ को मार दिया गया। क्या मतलब सोशल मीडिया के इन सब कमेंट्स को हम आधिकारिक तौर पर देख सकते हैं? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है। देखिए, वो बॉलीवुड हस्ती हैं, ठीक है ना। और बाकी जो है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई है या आपका गोल्डी बराड़ हैं, तो ये गैंगस्टर हैं। बट जो भी इनके साथ जो भी चल रहा है, तो ये एक, देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक तर्क और वितर्क के ऊपर बात करी जा सकती है, मगर ये विषय ऐसा है कि अभी जो है स्पष्ट नहीं हुआ है। तो अब देखिए, लोग हैं, हर चीज़ का अंदाज़ा अपना अलग अलग लगा लेते हैं। तो इस पे कोई एक सहानुभूति वाली बात या किसी पे कोई एक क्वेश्चन मार्क वाली बात ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, वैभव जी, आपसे अगर बात करें, गोल्डी बराड़ आपने सुना, हत्या हो गई गोल्डी बराड़ की। अमेरिकी न्यूज़ चैनल ने दावा किया है, लेकिन हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से भी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गोल्डी बराड़ अगर मार दिया गया तो ये खबर सही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। सिद्धू मूसेवाला के पिता भी बहुत दिनों से चाह रहे थे कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। अगर इंसाफ मिला है तो क्या ऐसा इंसाफ सही होता है? देखिए, इस तरह का इंसाफ तो दो तीन पक्ष होते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि हाँ सही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। लेकिन जो हकीकत है, देखिए, अभी तक सूत्रों के हवाले से ही सिर्फ जानकारी मिल रही है कि मार दिया गया है। ये घटना है कल शाम की 5:25 के आसपास की अमेरिका के पास कि देखिए, अगर वो मार दिया गया होता तो अब तक सोशल मीडिया में जिस तरह से वायरल होते हैं हर चीज़ के, अगर किसी को कोई मारता है तो तुरंत सोशल मीडिया पे दूसरा गैंग ये कहता है कि हाँ मैंने मारा है, उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर मरते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार या गृह मंत्रालय ने उनको वांटेड घोषित किया था, तो ऐसे में भारत के लिए एक सुकून की खबर हो सकती है। और खासकर सिद्धू मूसेवाले के पिता, उनके फैमिली के लिए भी एक मतलब वो ये कह सकते हैं कि सुखद खबर हो सकती है उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से उनके बेटे को मारा गया था, तो कहीं ना कहीं उनके इस खबर को लेकर अगर इस पर सच्चाई है और वो मार दिया गया, मर गया, चाहे जैसे, तो कहीं ना कहीं उनके घर में खुशी की लहर जरूर होगी। मुझे याद है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक इंटरव्यू आया था। उसने फ़ोन पर एक वीडियो शूट करके पब्लिश किया था। उसमें उसने कहा था कि जिस दिन मुझे कोई मारने आएगा या मुझे पुलिस पकड़ती है, उस दिन गोल्डी बराड़ अपने आप को ख़त्म कर लेगा। यानी गोल्डी बराड़ कभी पुलिस की गिरफ्त में या अपने विरोधी गैंग के बदमाशों के गिरफ्त में कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो गोल्डी बराड़ अपने आप को मार लेगा। तो क्या लगता है, ये एंगल भी हो सकता है? देखिए, इस एंगल को तो नहीं माना जा सकता है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी, देखिए, आप कनाडा की बात कर लीजिए, भारत की बात कीजिए, अमेरिका की बात कीजिए, पंजाब, कहीं की भी बात कीजिए, लेकिन जिस तरह से लगातार लोगों को मारा जा रहा है, या निर्दोष लोगों को तो फिलहाल अभी तक नहीं मारा गया है, जैसे कि जो खबरें मिलती रही हैं। लेकिन हाँ, अगर मरते हैं, क्या सिद्धू मूसेवाला को गुनहगार मानते हैं आप? देखिए, अब हर तरह के लोगों का अलग अलग लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी थी। हाँ, उनकी दुश्मनी थी। अब देखिए, ऐसे तो आप कई लोगों को, जैसे नीरज बवाना था, उनके गैंग में भी बहुत से लोग थे, इनकाउंटर होता रहता है एक दूसरों के बीच में। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये सही है या गलत है।
हाँ, लेकिन जिसके परिवार में जो लोग मरते हैं और जो मारता है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार वालों को दुख होता है कि मेरे बेटे को मार दिया गया, बेगुनाह हो या ना हो, लेकिन उनके घर वाले यही कहेंगे कि मेरा बेटा बेगुनाह था और उसको बेवजह मारा गया है। सच्चाई कितनी है ये तो देखिए जब जांच होगा, अब असलियत क्या है क्या नहीं है कि उसको मार दिया गया है, मर गया है, लेकिन जब ये निकल के सामने आएगा कि हाँ मर गया है या मार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके घर में, सिद्धू मूसेवाले के घर के में उनके पिता को खासकर खुशी जरूर होगी। ठीक है सचिन जी, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अपराध को भी आपने देखा होगा। हर एरिया में दिल्ली में अपराध होता है। नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई, छेनू पहलवान, अब्दुल नासिर, हाशिम बाबा। तो अब दिल्ली में अगर हम देखें, अगर हम गैंगस्टरों की बात कर लें, अपराध की बात कर लें, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या दिल्ली में अब अपराध कम हुआ है? देखिए, अपराध तो जिस तरीके से दिन और रात चलता है, इस तरीके से अपराध भी जो है ये कभी रुकने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घटती ही रहती है। समाज में हर तरीके का इंसान जो है वो रहता है, चाहे वो कोई गैंगस्टर हो, चाहे कोई नॉर्मल पर्सन हो या कोई बिजनेसमैन हो, किसी ना किसी के साथ में कोई ना कोई वारदात कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो गठित होती रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस मामले में दिल्ली सुरक्षित है या कोई स्टेट सुरक्षित है। ये तो चलता रहता है, जैसे पहले चलता रहा है ऐसे ही अब चलता रहा है। मगर हाँ, पहले की अपेक्षा अब जो है थोड़ी इन मामलों में गिरावट देखी गई है। अब ये शायद कुछ ये कह सकते हैं कि ये जो है जिस तरीके से न्यूज़ चैनल वगैरह जैसे चलते हैं, तो उनमें शायद क्या पता भाई ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें दब जाती हैं, कुछ चीज़ें ओपन हो जाती हैं, कुछ दबा दी जाती हैं। तो ये तो देखिए चलता रहेगा, ये संसार है, ये दुनिया है। तो ये तो देखिए अपराध और अपराध करने वाले देखिए मरते भी रहेंगे और पैदा भी होते रहेंगे। अच्छा सचिन जी, गोल्डी बराड़, जब से मैं गोल्डी बराड़ का नाम सुना और ख़ास तौर से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ चर्चाओं में रहा है और लगभग सभी लोग उसको जानते हैं जो लोग खबरों में रुचि रखते हैं। गोल्डी बराड़ दरअसल ये कहता था कि उसका एक भाई था गुरलाल बराड़, जिसकी हत्या उसके विरोधी गैंग के बदमाश मिलकर की थी और उसी का बदला लेने के लिए वो कनाडा में पढ़ने गया था, फिर गैंगस्टर बना और लगातार एक के बाद एक हत्याएं करने लगा। हम लोग सोचते थे गोल्डी बराड़ कितना ताकतवर इंसान है या गैंगस्टर है और विदेश में बैठा हुआ है और वहीं पर बैठकर जिसको चाहे हिंदुस्तान के अंदर मरवा देता है। तो ये सब कितना आसान होता है, और अगर वो गोल्डी बराड़ वाकई में मर गया है, मार दिया गया है या खुद की मौत मर गया है, तो क्या हमारे लिए, हम सब के लिए, आम लोगों के लिए अच्छी बात है? देखिए, ये तो विषय ऐसा है कि जिस तरीके से गोल्डी बराड़ के बारे में बताया जा रहा है, तो जब तक ये कि हकीकत सामने नहीं आती है तो इसमें तर्क वितर्क का कोई विषय बनता ही नहीं है। रही बात ये कि गैंगस्टर का, तो ये तो देखिए गैंगस्टर जो ये इन गतिविधियों को आगे बढ़ावा देते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है इनका एक टीम वर्क होता है। हर तरीके का महकमा, हर तरीके का जो है इसके अंदर रोल जो है वो प्ले करते हैं और हर तरीके से सपोर्ट होती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि गोल्डी बराड़ जो है खाली एक अकेला ही एक करने वाला है, ये एक टीम वर्क होता है। तो कहीं ना कहीं जो है उसके गुर्गे या दूसरे गैंग के जो गैंगस्टर होते हैं, तो ये इन गतिविधियों को जो है ये पब्लिक के सामने जो है आ जाती है। तो बाकी जो है इसकी क्लेरिफिकेशन कोई भी नहीं कर सकता है कि इसके साथ में कहाँ और क्या वारदात होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी सेफ़ नहीं है। अगर ये कोई सोचता हो कि हम सेफ़ हैं तो कोई सेफ़ नहीं है। आप कहीं भी हो, देखिए सिद्धू मूसेवाला कितनी सिक्योरिटी के बीच में रहते थे, सलमान खान के घर के ड्राइंग रूम में गोली पहुंच गई। और ये देखें हम कि किसी को भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए मरवाना शायद कोई बड़ी बात नहीं है, और लॉरेंस बिश्नोई हर किसी के गिरेबान तक पहुंच सकता है। ऐसी खबरें अभी तक सामने आती रही हैं। वैभव जी, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मैंने जहां तक देखा है, मैं क्राइम की खबरें कवर करता हूं, गोल्डी बराड़ की मौत इस वजह से भी झूठी लग रही है कि जब लॉरेंस गैंग के बदमाशों की हत्या होती है किसी भी गैंग वॉर में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जाता है और सामने वाले गैंग को बताया जाता है कि हम बहुत जल्दी बदला लेंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, तो ये माना जा रहा है कि ये खबर अफवाह हो सकती है। कैसे देखते हैं?
देखिए, जिस तरह से अगर इतिहास देखा जाए तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्राइम की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कितने कई सालों से क्राइम कवर कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल में अच्छी आपकी पकड़ रही है। 2016 से पहले देखिए, इस तरह से कोई भी गैंगस्टर तो कई साल से हैं, लेकिन कभी ऐसे निकल के सामने नहीं आया। लेकिन 2016 के बाद से, या फिर आप 20 के बाद से मान लीजिए, 20 के बाद से सोशल मीडिया इतना तेज एक्टिव हुआ है कि कोई भी, आपको याद होगा दुर्लभ कश्यप, जिसको जब उसके गैंग थे, उस पर जब लोग उसमें जुड़ना चाहते थे, वो सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से 20 साल का लड़का, 18 साल का, लगभग 20 साल का था तो मारा गया हो। हाँ, लेकिन सोच आप उस समय देखिए ना कि किस तरह से दुर्लभ कश्यप ने एक गैंग बनाई, वो भी कैसे, किसी के इंडिविजुअल 1 to 1 नहीं किया उसने, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा। ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई हुए, नीरज बवाना के हुए, ठीक है, ऐसे लोग जो हैं वो लगातार जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपने आप को बढ़ाए हैं, गैंग बढ़ाया है। जहाँ तक अभी आपने बात की ना कि देश विदेश में बैठ के कहीं भी किसी भी देश में, या भारत की बात कर लें या कनाडा की बात कर लें, कहीं भी बैठ के जो है किसी को मरवा सकता है। सोशल मीडिया के, अगर आज की डेट में अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग है। खासकर जो वांटेड लोग हैं, गैंगस्टर हैं, उनका गैंग इसी तरह बढ़ रहा है। कैसे, मान लीजिए हमारी आपकी दुश्मनी होती है, मैं कहीं बाहर बैठा हूं, तो अगर मुझे आपको मरवाना है तो सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको मरवा सकते हो, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हज़ारों लाखों लोग जुड़े हैं। अगर आप दुर्लभ कश्यप का देखिएगा, उस पर फॉलोअर्स कितने ज़्यादा थे, लगातार उसकी गैंग कितनी तेज़ी से बढ़ रही थी। उसके बाद नीरज बवाना, दिल्ली का आउटर दिल्ली का एक वांटेड रहा है, उसके गैंग कितना बड़ा है, लगभग हमको लगता है 60-70 से ज़्यादा उसके गैंग हैं। उसके भी फॉलोअर्स देखिए, गोल्डी के भी देखिए, सिद्धू वाला के भी, हालांकि सिंगर है, सिंगर का कहीं ना कहीं एक बेनिफिट भी मिल सकता था उसको, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से मारा गया, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक अहम प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है इसके बिल्कुल। लिए। सबसे बड़ी बात यह है, आपने सही कहा, 2020 से पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, और गैंगस्टर शायद हम और आप नीरज बवाना को जानते थे 2016 में जब गिरफ्तार हुआ था। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में जितने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गैंगस्टर बहुत जल्दी सुर्खियों में रहते हैं, और मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर बाकायदा हथियारों के साथ अपना पोस्ट भी शेयर करते हैं और बाद में कार्रवाई भी होती है। लेकिन इसमें सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। मैंने देखा पिछले 2 सालों में राजस्थान का एक गैंगस्टर था सीकर का, राजू टेहट, उसे मारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने उसी के घर में घुसकर, जबकि वो खुद भी एक बड़ा गैंगस्टर था। पिछले साल 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो राजस्थान के स्थिर राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें मारा। और इस तरह से न जाने कितनी गैंग वॉर में लॉरेंस, जो बाउंसर था, मीत बाउंसर को भी मारा गया। तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई या फिर उसके गैंग के बदमाश इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि किसी की भी हत्या करवा देते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल था, मैं बता इसलिए रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो अहम रोल था गोल्डी बराड़ का था, क्योंकि कहा जाता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत था वो, और लोगों से रंगदारी भी मांगता था। तो ये अगर गोल्डी बराड़ वाकई में मारा जा चुका है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर ज़रूर टूटेगी। सचिन जी, कैसा लगता? देखिए, ये जो है जैसे गोल्डी बराड़ के बारे में बताया जा रहा है, तो ये ज़रूर जो है, बिल्कुल ये सच है कि कहीं ना कहीं जो है उनका एक जो सोशल मीडिया पे जो एक ग्रुप चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है उनसे कनेक्ट हैं। तो किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी स्टेट के अंदर वो किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उनका एक मोटिव होता है, एक जैसे जो हमारा यूथ चल रहा है वो फॉलो करता हैगा। तो मेरे को ये समझ में आता है कि जिस तरीके से ये समाज में इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है इसको एक देशभक्ति भी कह सकते हैं, और एक इसको जो भी है साजिश का भी एक नया नाम जो है दे सकते हैं, मगर इसको हम स्पष्ट रूप में बता नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। भगत सिंह की फ़ोटो लॉरेंस बिश्नोई के कपड़ों पे रहती है, और इसका विवाद भी हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, लॉरेंस बिश्नोई कई लोगों को अब तक मरवा चुका है, 100 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो कहता है कि मैं देशभक्त हूँ। तो अब इसमें कितना सच है, कितना झूठ है? गोल्डी बराड़ क्या वाकई में मारा जा चुका है या नहीं मारा जा चुका है? ये खबरें अफवाह हैं, ये बहुत जल्दी मालूम चलेंगी जब गृह मंत्रालय की तरफ से कोई पुष्टि की जाएगी। बहरहाल, आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और हमारे इस चर्चा को आप क्या कहेंगे, अपने ये वाले विचार भी रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।